सुमध्याह्नं 1 बजे 3 मिनट है। आज परिवर्तनीय एकादशी है। भाद्र मास शुक्ला पक्ष के 14 सितंबर 2024। ये शनिवार है। ये जिला शिक्षा अधिकारी डिंडोरी। पिछली बार मैंने इस तरफ से आया था। यहाँ पे थोड़ा सा शाम हो गया था, थोड़ा सा खड़ा होकर बाद में उसके पास ही घूम के जाना पड़ा, जहाँ पे शिव घाट है नर्मदा के किनारे। रात्रि यापन वहाँ कर रहा था। अब चल रहा हूँ। यहाँ पे एक दुकान में किसी में थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर मैं एक रचना किया हूँ, परिवर्तनीय एकादशी। थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके ऊपर अर्थ करेंगे। पश्यन्तु सजना सर्वे मित्ररूपेण मे वचः परं ब्रह्माणि च दृष्टिश्चैतस्वात्मानि तिष्ठतु। रिक्तहस्ते समागत्य पूर्णहस्तेन गमनं रक्षति मनसि भावं कथं त्वमत्र जीवने वर्तते नैव संसारे स्थिरीकृतं कथंचन वरं त्वस्ति परिवर्तनमहरः जीवने तथाप्याशा सततं नो भ्रामयति दिने दिने तत्त्वे विनिबध्य गच्छामश्चन्द्रमतिना नीयते भाग्यमस्मन्तु पातालं प्रति सत्वरं नास्त्यत्र कथमप्येवं चत्र कर्तुमतिप्रियम्। एकादशी व्रतेनास्ति मार्गश्चोत्तमसत्पथ एकव्रतेन भवेत्ते बहुदिशीयसत्फलम्। कालोऽस्ति कालेरद्य कर्मास्ति विविधं पुनः काकतालीयगत्या च प्राप्यते फलममृतम्। ददाति स कृपानुत्र स्वभक्त्यानुकूलतया दयाधर्मक्षमादिना मस्ति मूल्यं भगवति। शीतोष्णोशेखरो शम्भु श्रीस्वरूपं स्मरन्नति शैवे वैष्णवधारया मेकादश्योत्तमा गतिः। अर्थ करते हैं। पश्यन्तु सज्जना सर्वे मित्ररूपेण मे वचः परं ब्रह्माणि च दृष्टिश्चैतस्वात्मानि तिष्ठति। मेरे मित्र की तरह जो है सज्जन मेरे को मिले हैं, वो स्वयं मेरे के मित्र की तरह है। और वो उनको मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मित्र की तरह ही मेरे वचन को आप ग्रहण कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को देखिए, जो परम ब्रह्म के ऊपर जो दृष्टि आपको जा रहे हैं कि मुक्ति होने के लिए हम परम ब्रह्म का दर्शन कर लें, मुक्ति हो जाएगा। जब तक संसार में आप रुके हैं, सांसारिक दशा में रुके हैं, सांसारिक दशा में रुक कर ही सबके आत्मा में परम ब्रह्म का स्वरूप को मनन करके, ध्यान करके उनके साथ आप व्यवहार करेंगे तो जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कलियुग में नाम सर्वस्व कहा जाता है। नाम सर्वस्व का मतलब ये नहीं मुख में राम नाम बोलेंगे और उसका जो आपके सामने होता है उसका क्षति पहुंचाने की मन में सोचते रहेंगे, तब भी नाम का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप मुंह में नाम पकड़िए या ना पकड़िए, दिल में रखिए और जो सामने आता है पहले उनको परखिए, बातों के परखिए, व्यवहार से परखिए, बाद में उसके ऊपर आपका जो भाव आता है भगवान की तरह दिखना है या शैतान की तरह दिखना है, ये बाद में आता है। बिन जानबूझकर किसी को भगवान बना लेना सही बात नहीं है।
और किसी को शैतान बोल देना भी सही नहीं है। ये हमेशा क्षतिकारक ही है। रिक्तहस्ते समागत्य पूर्णहस्तेन गमनं रक्षसि मनसि भावं कथं त्वमत्र जीवने। अरे आप क्यों इतना जीवन में ये मानते हो? आते वक्त आप हस्त होकर आए थे, यहाँ पर आकर पूर्ण हस्त से गमन करने के लिए क्यों चाहते हैं? जो सब भी आप कमा रहे हैं दिखाने के लिए, मैं मकान बनवाया, मैं ज़मीन खरीद लिया, मैं 4 व्हीलर में चल रहा हूँ, मेरे पास बाइक है, ये सभी साधन आपका जीवन में चलने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि आप अंतिम समय में जो पकड़ के जाने वाले हैं उसको आप छोड़ के जा रहे हैं, ये सही नहीं है। जिसको पकड़ के जाना है उसको आप यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़ के जाना है उसको पकड़ के रखते हैं, ले नहीं पाते। जब हम रास्ते में चलते हैं, कोई बाइक वाला कोई कार वाला देख लेते हैं तो बैठने के लिए बोलते हैं कि सेवा देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानवीय गुण उनके पास है। महाराज चल रहे हैं, कष्ट हो रहा है, सेवा दे दें। सिर्फ महाराज को क्यों, जो भी आपके सामने आएगा आप उसको सेवा दे सकते हैं। लेकिन हम किसको पूछते नहीं हैं, जो पैदल चलते हैं, भाई आप कितने कष्ट में चल रहे हैं, क्या आपका मुसीबत है। लेकिन एक बाबा को देखने पर मन अलग हो जाता है, क्योंकि बाबा को सेवा कर देने से उनका बहुत कुछ पुण्य हो जाएगा। आपको कोई कुछ मांग रहा है, आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो अपना अक्षमता बोलकर भगवान का नाम लेकर उनसे दूर हो जाइए। और कोई आपको कुछ नहीं मांग रहा है, उसको ज़बरदस्त देने के लिए कुछ मत कीजिएगा। सेवा किसी का कोई बोल रहा है, उसी के हिसाब से आप कुछ कर पाएंगे, वो सेवा है। न कि अपने ज़बरदस्त उनके ऊपर सेवा थोपना है। जो सेवा नहीं चाहता होगा उसको आप सेवा देकर क्या लाभ पाएंगे। तो ये होते हैं स्थिति। तो जो कुछ करना है, आपके पास जो जो चीज़ है वो समाज में बांट कर आप भोग करेंगे, वो ही आपके साथ जाएगा, वो चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी कभी भी। वर्तते नैव संसारे स्थिरीकृतं कथंचन वरं त्वस्ति परिवर्तनमहरः जीवने। वरं तु अस्ति परिवर्तनम अहरः जीवने। हमेशा आपके जीवन में परिवर्तन चलता रहता है। कोई भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे स्थिरीकृत नहीं है। आज बड़ा मकान है, काल आपको छाँव के नीचे, पेड़ के छाए के नीचे आपको रात गुजारना पड़ेगा। हमको सब वो बोलते हैं भटकता रहता है ये, लेकिन जब हम पदयात्रा में चलते हैं बहुत कुछ हमको सीखना मिलता है। कभी हमको राजा भोग मिलता है, कब हमको रंग भोग मिलता है, कभी रात में आराम से। कल हम तो गुजराती धर्मशाला में थे, लेकिन वहाँ से नंदकिशोर जी का बुलावा हुआ। वो 70 किलोमीटर जो कि शाहपुरा से डिंडोरी अपने घर की तरफ आए सिर्फ मेरे लिए, तो वो सम्मान के साथ उनके साथ जाना पड़ा। थोड़ा सा रास्ता भटक गया था 2 किलोमीटर, फिर से वो बाइक में आगे जाकर वो ड्रेस उतरा कर, अपना वर्दी, पुलिस वर्दी उतर कर और जेंटल पोशाक पहनकर मेरे पीछे, मैं कहाँ गया ढूंढकर मेरे पीछे आ गए। तो काल सुख निद्रा हो गया। 4 बजे अलार्म दिया था लेकिन नींद नहीं टूटी। तो वो राजभोग कल मिल गया, आज क्या होगा किसी को पता नहीं। तो हर एक समय में आहार परिवर्तन होता रहता है। तो कहा किसी को भी स्थिर मान के उसको पकड़ के रखना। कल मेरे एक बंधु के बहन, मेरा बहन
संजू और उसके पति सुभाष भैया मेरे साथ बात कर रहे थे। इसी बात में छुड़े थे कि सेवा का उल्टाने पर क्या होता है, बास। बिना बास से तो रुकना नहीं है। मैं कहा बास को देखता, निवास को देखता तो मैं घर नहीं छोड़ता, और मैं बास को देख के रहूँगा तो आप सुख के साथ दुख को ऐसे ही बांध के रखते। आज सुख मिलता है, कल दुख मिलेगा। बाहर चलते रहते, कहाँ पे गिर गया, कुछ हो गया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन अंदर आप रहेंगे और कोई आपको देखने वाला बाहर से कोई नहीं आएगा। आप सही है या गलत है कोई देख नहीं पाएगा, और उसका कष्ट जो आप झेलेंगे उसको अंदर ही दबा के रखेंगे, और जो कष्ट आपको मिलेगा वो कष्ट अभी तो हम पैदल चल रहे हैं, उससे कभी भी कम नहीं है। इसलिए निवास बनाना, निवास में रहने की आशा रखना, ये सभी क्षणिक है। कभी कुछ सुख मिलता है अच्छी बात है, दुख मिल रहा है तो भी सुख को मैं भोग रहा हूँ मानकर चलेंगे तो आपको कभी भी माया ग्रसित नहीं करेगी। तथाप्याशा सततं नो भ्रामयति दिने दिने, तत्त्वा तत्त्वे विनिबध्य गच्छामः छन्दमतिना। फिर भी हम जानते हैं और हमारा परिवर्तनशील है, फिर भी हमको हमारा आशा हमेशा क्या करता है, हर एक दिन भ्रमाती रहती है, और तत्व और अतत्व को बिना समझकर हम ऐसे ही अंधमति से चलते रहते हैं। क्या तत्व है क्या अतत्व हमको पता नहीं चलता। कोई भी चीज़ जहाँ आपके हमको सुख मिलता है उसमें हम डूब जाते हैं, उससे उभरने के लिए कोशिश नहीं करते। भूख लगती है तो खाना खाते हैं, और भूख मिट जाने के बाद कुछ समय के बाद फिर से भूख लगती है, और एक बार खा लेते तो भूख नहीं लगता महीने तक, तो बात क्या होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार खाने के बाद फिर दोबारा खाना पड़ता है उसको। इसीलिए तो एकादशी जैसे व्रत रखा गया है कि वो व्रत में आपको, व्रत का मतलब ये होता है आप एक नियम करेंगे, हर एक दिन जिस तरह का हम का क्रम चल रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, और कुछ समय भगवान का नाम लेकर अपने को भगवान के समीप बैठना है। उपासना, उपासना उसको बोलते हैं। उप का मतलब निकटतर, आसन बैठा कर बैठना उपासना होता है। और कुछ समय आप जप करना है, खाने का वक्त को बदलाना है। हर एक दिन जिस रोज में खा रहे थे उसमें 1-2 घंटा विलम्ब करना है, और जो गुरु खाद्य खा रहे थे चावल रोटी वगैरह, उससे थोड़ा सा, जो चावल खाने वाले हैं उसको रोटी में बदल सकते हैं, जो रोटी खाने वाले थे उनको ऐसे कोई की हल्का चीज़ खाकर, जैसे कि खीर वगैरह बनाकर, थोड़ा सा साबूदाना का खीर बना के हल्का सा भोजन लेना है, और बार बार पानी भी नहीं पीना है। बार बार पानी पीने से भी वो व्रत नष्ट हो जाते हैं। हर एक चीज़ में तुलसी डालना है, तुलसी का जल लेकर पहले मुख में लेकर ही व्रत आरंभ करना है, और एकादशी के बाद के दिन द्वादशी में पहले तुलसी का जल ग्रहण करके ही दूसरे से ग्रहण करना है। तुलसी सबसे मुख्य होती है। तुलसी को ग्रहण करने से सभी प्रकार का आपका जो मन का दुख है वो हरण हो सकता है, और शरीर को आप स्वस्थ रख सकता है। नीयते भाग्यमस्मन्नन्तु पातालं प्रति सत्वरं, नास्त्यत्र कथमप्येवं चात्र कर्तुमति प्रियं। नियते भाग्यम अस्मान्, हम लोगों को हमारा भाग्य किस तरफ लेता है, पाताल के तरफ, नीचे गिरने के लिए बहुत जल्दी लेता है। नास्ति अत्र कथम अपि, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए कि अत्र
कर्तुम अति प्रियम। अब जितना आप प्रिय काम करने के लिए चाहेंगे आप उतना उलझ जाएंगे। जिसको आप सुख देने के लिए कोशिश करेंगे वो दुखी ही होगा, सुख नहीं बन पाएगा। और जब वो सुख देते 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 वो एक प्रकार का रास्ते में बिगड़ जाएगा और बाद में आप उसको सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ आप आपस में आपका वैर भाव सृष्टि हो जाती है। यही ही संसार का एक प्रकार का खेल है जिसको हम माया बोलते हैं। माया कोई अलग चीज़ नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं होती है। एक ने मेरे को पूछा था माया क्या दिखाओ। अरे माया क्या दिखाना है, मेरे को भूख लग रही है खाऊंगा, ये सच्चाई है। और खाने के बाद भूख मिटती है, ये भी सच्चाई है। वो सच्चाई होती तो आपको और दिन भर कभी भी खाना नहीं पड़ता, लेकिन फिर से आपको 1-2 घंटे के बाद फिर से खाना कुछ भी खाना पड़ता है। छोटा सा हल्का सा चीज़ लेना पड़ता है, चाय पीना पड़ता है, कुछ भी मुख को थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। ये सब क्यों होता है? माया का डेफिनेशन ऐसी है जो कि सच्चाई भी है और कुछ समय पर वो झूठा भी हो जाता है, उसको ही माया बोलते हैं। एकादशी व्रतेनस्ति मार्गश्चोत्तमसत्पथः एकव्रतेन भवेत्ते बहुदिशीय सत्फलम्। एकादशी व्रत के माध्यम से आपको एक सतपथ का मार्ग मिल जाता है, एक उत्तम मार्ग मिल जाता है। एक व्रत करने से ही आपका बहुत उद्देश्य जो होता है उसका सत्फल आपको मिल जाएगा। व्रत करने से शारीरिक स्वस्थ भी रहेगा। जो खाने का जो आपका जो पाचन तंत्र होते हैं ना, वो हर एक दिन आप खाते रहते हैं, तो कुछ समय के लिए आप देर करके खाएंगे और कुछ हल्का सा चीज़ खाएंगे। तो इसलिए तो 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का। तो 24 एकादशी होती हैं, नहीं तो 4 एकादशी बड़ा एकादशी बोलते हैं। एक तो अभी भाद्रवा महीना में, आषाढ़ महीना में गया था, ये भाद्रवा महीना में, आश्विन महीना में आएगा जो कि चतुर्मास में हरिशयन एकादशी का पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, और एक आएगा माघ महीने में आएगा। ये 4 बड़ा एकादशी बोलते हैं। ये शुक्ल पक्ष का 4 बड़ा एकादशी होते हैं, और साल भर में ये 4 भी एकादशी आप करेंगे तो इसमें आपको पुण्य भी मिलेगा, शरीर सुस्त रहेगा और मन भी स्थिर रहेगा। जो कि कुछ समय भगवान के पास बैठकर चिल्ला चिल्ला कर गाना बजा कर भगवान का भजन करना भजन नहीं है। जो भी मन का आप नाम उच्चारण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र को आप 100 बार हो, 1000 बार हो, जितना आप कर सकते हैं मन में कर सकते हैं। और जिस बार का महत्व है उस बार का देवा देवी का भी आप स्मरण कर सकते हैं, तो इससे आपका मन शांति भी होती है। तो इस तरह का बहुउद्देश्य सत्फल आपको मिल सकता है। कालोऽस्ति कालेरद्य कर्मास्ति विविधं पुनः काकतालीयगत्या च प्राप्यते फलममृतम्। कालस्ति कलयद्य, आज कलिकाल का काल है और यहाँ पे कर्म आपका विविध प्रकार का है। और कभी कभी आपको ऐसा होता है कि मेरे को फल मिल गया, वो काकतालीय, एक काव गया, कावा जाकर एक बेल का पेड़ के ऊपर, वो बेल के फल के ऊपर बैठ गया, वो बेल नीचे गिर गया। तो उसी वक्त कोई नीचे सोया हुआ था, उसको वो फल मिल गया। वो क्या समझा कि भगवान मेरे को फल दे दिए, लेकिन काव का वहाँ बैठना उसको फल प्राप्त हुआ। तो इस तरह का कुछ हम फल पा जाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि भगवान सभी दे देते हैं। भगवान ऐसे नहीं, भगवान जो देते हैं अपने कर्म फल को ही वो जोड़ के रख के वो आगे पीछे करके देते रहते हैं कि आपका भाव को लेकर आप किस भाव में आप चलते हैं, उसी के हिसाब से आपको दिया जाता है। ददाति सकृपानुत्र स्वभक्त्यानुकूलतया दया धर्म क्षमादिना मस्ति मूल्यं भगवती। भगवान के पास दया धर्म और क्षमा इत्यादि का
जो मूल्य वो अपने पास रखते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पर आपको कृपा के माध्यम से हम लोगों को वो देते हैं। कैसे? स्वभक्ति अनुकूल दया। हम हमारा भक्ति जैसे दिखाएंगे, भाव जैसे बैठाएंगे, उसी हिसाब से हमको फल मिलता है। हमारा कर्म का फल ही हमको मिलता है, लेकिन आगे पीछे करके देना भगवान का हाथ में होता है। भगवान देखते हैं वो कैसे परोपकारी होता है। दूसरों का दुख को जो समझ पा रहा है, दूसरों के दिल में अपना दिल का भाव समझ पा रहा हो, जाके उसको ऐसा पता चलता है। शीतोष्णो शेखरो शंभु श्रीशारूपं स्मरन्नति शैवे वैष्णवधाराया मेकादस्युत्तमा गति। शीतोष्ण जो होते हैं, शीतांशु जो शेखर होते हैं, शीत का अंशु चंद्र, चंद्र का शेखर होते हैं शिव जी, शंभु, श्री स्वरूपम भगवान विष्णु को वो भी आराधना करते रहते हैं। इसलिए शैव में वैष्णव धारा को आधार करके ही एकादशी को उत्तम गति होती है। जिस एकादशी व्रत को शिव देवता महादेव भी पालन करते हैं, हम चार कितना। आज मेरे बड़े मामा का महाप्रयाण का 4वां दिन है। आज उनका क्रियाकर्म शुरू होने वाले हैं। जिस तरह में आज ये परिवर्तन एकादशी का नाम का मैंने रचना करके डिंडोरी जिले में एक शिक्षा आयतन के सामने, वो शिक्षक थे, उनका आजीवन शिक्षक कार्य में संलग्न होकर अपना जीवन बिताए थे एक उत्तम शिक्षक के रूप में। इसलिए उनका शिक्षकता का सत्फल को सम्मान देते हुए मैं ये वीडियो उनके लिए समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत।